हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल GSSP पे। और जैसा कि हम अभी लगातार छत्तीसगढ़ के प्रसिद्ध स्थलों के बारे में पढ़ रहे हैं, तो इसी श्रृंखला में आज हम प्रसिद्ध स्थलों में पढ़ेंगे डीपाडीह के बारे में। डीपाडीह के बारे में, है ना। तो डीपाडीह जो है वो जिला बलरामपुर में स्थित है ना, जो कि छत्तीसगढ़ के सरगुजा संभाग में जो बलरामपुर जिला है, बलरामपुर जिला में ये स्थित है, बलरामपुर में। और ये तहसील शंकरगढ़ तहसील में स्थित है। कौन से तहसील में स्थित है? शंकरगढ़। देखिए, सबसे ज्यादा देखा जाए तहसील तो बलरामपुर जिले में है। सरगुजा संभाग में सर्वाधिक जो तहसील 12 तहसील कहां पर है? यही बलरामपुर जिले में स्थित है। जैसे रामानुजगंज, उसके अलावा बलरामपुर, उसके अलावा ये शंकरगढ़, रामचंद्रपुर, ये सभी इनके तहसील हैं। तो ये जो हमारा डीपाडीह आज पढ़ रहे हैं वो शंकरगढ़ तहसील में स्थित है। ये तो हो गया जिला। ये जो डीपाडीह है, डीपाडीह कन्हार नदी के किनारे स्थित है। कन्हार नदी के तट पर स्थित है, तट पर स्थित है। अब कन्हार नदी के तट पर स्थित है तो साथ में ये भी जान लीजिए कि कन्हार नदी की जो लंबाई है ना वो 115 किलोमीटर है। कन्हार नदी की लंबाई कितना किलोमीटर है? 115 किलोमीटर है। और इसी के तट पर डीपाडीह स्थित है। कन्हार नदी की बात किए तो कन्हार नदी पर ही एक वाटरफॉल है ना, कोठली जलप्रपात, जिसको बोलते हैं कोठली जलप्रपात, है ना, कोठली जलप्रपात। कोठली जलप्रपात कहां पर स्थित है? कोठली जलप्रपात इसी डीपाडीह में स्थित है। कोठली जलप्रपात जो कन्हार नदी पर है, कन्हार नदी में है, ये कहां पर है? डीपाडीह में उपस्थित है। डीपाडीह में ही स्थित है ना। तो ये कोठली जो प्रसिद्ध जलप्रपात है वो कहां पर है? इसी डीपाडीह में है ना। अब जलप्रपात की बात कर रहे हैं तो पहाड़ की भी बात करें तो यहाँ चैता पहाड़ है जो बहुत प्रसिद्ध है। यहाँ पर चैता पहाड़ है, इसी डीपाडीह में, है ना। चैता पहाड़ है। चैता पहाड़ बलरामपुर जिले के अंतर्गत देखा जाए तो डीपाडीह तो चैता पहाड़ है ही। आरा पहाड़ है बलरामपुर में, है ना। बलरामपुर में कौन कौन सा? आरा पहाड़ भी है, ध्यान रखना। और जोबा, जोबा पहाड़ भी यहीं पर है बलरामपुर में, ठीक है ना। अब ये तो 4 पॉइंट हो गए। 5वां पॉइंट ये निकलेगा कि ये जो डीपाडीह है, डीपाडीह सरगुजा, डीपाडीह सरगुजा जिला के जिला मुख्यालय, सरगुजा जिला के जिला मुख्यालय। सरगुजा जिला का जिला मुख्यालय क्या है? सरगुजा जिला का जिला मुख्यालय अंबिकापुर है ना। अंबिकापुर, तो अंबिकापुर से 73 किलोमीटर की दूरी पर है, से 73 किलोमीटर की दूरी पर ये डीपाडीह है, ठीक है, दूरी पर है, ठीक है ना। ये इसके अलावा अब देखा जाए तो नाम डीपाडीह, डीपाडीह नाम कैसे पड़ा इसके पीछे जाए तो यहाँ पर द्रविड़ राजा, यहाँ द्रविड़ राजा सामनी सिंह का शासन था। राजा सामनी सिंह का शासन था, सामनी सिंह का शासन था। तो सामनी सिंह का शासन था और उन्होंने क्या किया? भगवान राम का मंदिर बनवाया था। सामनी सिंह का शासन था, उन्होंने राम जी का मंदिर बनवाया था। राम जी का मंदिर बनवाया था। राम जी का मंदिर बनवाया था, बनवाया था। तो राम जी का मंदिर बनवाया था। और इसी के बारे में कहा जाता है कि इसी मंदिर में कहा जाता है कि इसी राम मंदिर में यहाँ सालों तक, वर्षों तक एक दिया लगातार जलता रहा, लगातार जलता रहा। और ये दिया लगातार जलता रहा इसी के नाम पर, इसी के नाम पर इस जगह का नाम पहले दीपा फिर डीपाडीह हुआ, फिर डीपाडीह हुआ। अब देखो ये एक और इसमें आता है, एक और पॉइंट और आखिरी पॉइंट है ना। 7 पॉइंट इसमें देखेंगे। ये पहला, दूसरा, तीसरा,
चौथा, पांचवा, और ये देखा जाए तो ये छठवा है ना, और ये सातवां है ना, ये छठवां एक ही है और ये सातवां है ना। तो सातवें पॉइंट में असल में क्या हुआ कि जब छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश का हिस्सा हुआ करता था, उस समय जब छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश का हिस्सा हुआ करता था तो 1986-87 की बात है। श्री राहुल सिंह जो इतिहासकार थे ना, श्री राहुल सिंह जो इतिहासकार थे, उनको भेजा था कहाँ, मध्य प्रदेश शासन के द्वारा, कहाँ पर, इसी डीपाडीह में खुदाई करने के लिए। तो डीपाडीह में उन्होंने खुदाई किया ना, तो खुदाई के दौरान यहाँ पर उमा महेश्वर की आलिंगन मुद्रा में मूर्ति प्राप्त हुआ। उमा महेश्वर का जो दुर्लभ है ना, नहीं मिलता कहीं पर, ये डीपाडीह में मिला। उमा महेश्वर का आलिंगन मुद्रा में मूर्ति मिला। साथ में गज लक्ष्मी का भी मूर्ति वहीं से निकला, गज लक्ष्मी का, तो गज लक्ष्मी का मूर्ति निकलना, साथ में उमा महेश्वर की भी मूर्ति निकलना। और कलचुरियों के तो शैव धर्म ही मानते थे, कलचुरी तो भगवान शिव जी को तो मानते ही थे विशेष तौर पर, और उनके जो कुल देवी थी, कलचुरियों की कुल देवी भी गजलक्ष्मी थी। तो जब राहुल सिंह वहां 1986-87 में गए, खुदाई किए डीपाडीह में, जो इतिहासकार थे प्रसिद्ध, उन्होंने देखा कि आलिंगन मुद्रा में उमा महेश्वर की मूर्ति, गजलक्ष्मी की मूर्ति मिली, तो उन्होंने अनुमान लगाया कि जो कलचुरी थे उनका प्रभाव डीपाडीह तक था। ठीक है, तो उनका प्रभाव डीपाडीह तक था। तो ये 7 पॉइंट डीपाडीह के बारे में आज हम लोग देखे। सभी के सभी 7 पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, एक नए स्थल, एक नए प्रसिद्ध स्थल को लेकर कल फिर मैं आपके सामने आऊंगा। तब तक खूब पढ़िए, आगे बढ़िए। धन्यवाद।